आपका इतिहास का फ्रंट आज तीसरे दिन उदयपुर में निकल गया है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, इसलिए मैंने स्कूटी ले ली है। ये मेरी हेल्प करेगी मुझे वहाँ पहुँचाने में। इस हाईवे को पकड़ के स्ट्रेट जाना है 45 किलोमीटर। अरावली हिल्स वगैरह ये दिखनी शुरू हुई है और इस तरह के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे रास्ते में, इसलिए मैंने स्कूटी ली ताकि मैं रुक के जहाँ पे भी मुझे अच्छे लगे मैं वो चीज़ें देख पाऊँ, वहाँ पे फ़ोटोज़ ले पाऊँ। एंड फाइनली आपका इतिहासकार फ्रंट पहुंच गया है चित्तौड़गढ़ किले के बिल्कुल पास। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा। अभी दूर है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। वहाँ पे जाके फिर टिकट वगैरह लेके उसमें एंट्री करेंगे। आप देखिए किला कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा है भाई किला। आप यही क्यों? अच्छा, मैं पहुंच गया हूँ अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। यहाँ से टिकट मिलती है 40 रुपीज़ की टिकट आप ले सकते हैं और फिर उसके बाद इधर से एंट्री है। बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, इसलिए मैंने एक गाइड लिया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रहलाद नीलमणि। और आप कितने साल से हैं यहाँ पे गाइड? मैंने 23 साल हो गए। आप यहीं पे रहते हैं आसपास? फोर्ट के अंदर ही रहता हूँ। फोर्ट के अंदर रहते हैं, अच्छा। तो यहाँ पे अभी हम 15 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स लगभग देखने वाले हैं। जी सर। और कहाँ से करेंगे हम शुरू? ये जो आप फोर्ट का प्लानिंग मैप देख रहे हैं ना, हाँ, एरोप्लेन से आप फोर्ट को देखते थे, मच्छी का शेप बना हुआ, वेल फिश कंडीशन। यस यस। तभी ये 7 गेट आपने क्रॉस किया, फोर्ट का बैक एंट्री है। ये एंट्री राणा कुंभा ने बनाई है 500 साल पहले। 500 साल पहले? 15th सेंचुरी एंट्री। ये बैक एंट्री है? बैक एंट्री। और फ्रंट एंट्री? फ्रंट गेट आपको दिखा दिया, सूरजपुर गेट। सूर्यवंशी है, जहाँ से पहले लाइट आती है। उनका महल का, मकान का, किले का सब प्रयोजन पूर्व दिशा में। अच्छा, तो ये भी देखेंगे हम, ये वाला गेट? यस सर। उधर से कोई अटैक करता हम कैद हो जाते हैं। हाँ। बाहर निकल फाइट कर सके। अच्छा। या फर्स्ट लड़ने की बप्पा रावल है, ये एंट्री बनवाई थी। और कितने किलोमीटर में फैला ये फोर्ट? 13 किलोमीटर रोड बना हुआ, पूरा रेड लाइन में पूरा रोड है ये। 13 किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। ये ब्लैक बाउंड्री वाल है फोर्ट की। ये 1 माइल चौड़ा है, 7.5 किलोमीटर लंबा है। 2100 बीघा जमीन है बाउंड्री वाल के अंदर। अभी इस हेड पार्ट के अंदर 5000 पब्लिक रह रही है। अच्छा। आप क्रॉस कर चुके हैं। ये मोनूमेंट्स पार्ट है, ये फॉरेस्ट पार्ट है। ये ब्लू वाटर टैंक है, वाइट पैलेस है, येलो टेम्पल है। 113 मंदिर, 8 महल, 84 पानी के तालाब थे यहाँ पे, सब तोड़ दिए मुगल बादशाहों ने। अच्छा। हिस्ट्री के हिसाब से वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है। वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है। अभी चलेंगे हम अंदर। हम व्यू पॉइंट देखेंगे पहले यहाँ से। व्यू पॉइंट, ये राउंड शेप जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, गोल बिल्डिंग, ये राजाओं का बैंक है। इसमें 9 लाख सोने चांदी के सिक्के रहा करते थे। 9 लखा भंडार के नाम समझा जाता है। अच्छा। इसका एक्चुअल नाम था नलखा। नलखा। इसमें क्या रहता था मालूम नहीं था। 9 लखा से 9 लखा हुआ है, काउंटिंग एंड काउंटिंग। हाँ। ये जो वॉल बनी हुई तो बनवी की पार्टीशन वॉल है। जब पन्ना था यहाँ से उदय सिंह को बचा के लेके चली गई। हाँ। दासी पुत्र बनवीर यहाँ राजा बन के रहे। उन्हें 4 ईयर तक रूल किया था। आफ्टर 3 ईयर्स को मालूम हो गया मैंने उसको उदय सिंह को नहीं मारा है, दासी के बेटे चंदन सिंह को मारा है। अच्छा। उदय सिंह रिटर्न वापस आने वाले हैं, अपनी सोच से वॉल बनवाना स्टार्ट कर दिया था। आएंगे पैलेस उधर, वो पार्ट राजा के लिए, ये पार्ट मेरे लिए है। अपने पार्ट में से माँ तुलजा भवानी मंदिर बनाया तुलादान करके, वो मूर्ति तुलजापुर महाराष्ट्र से लेके आए। बाद में उदय सिंह आए राजा बन के, बनवीर को मार के भगा दिया तो वॉल अधूरी रह गई। पुण्य मरा पाया इनकम्प्लीट वॉल। हाँ, ये इनकम्प्लीट है। 13 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा फोर्ट, 700 एकड़ में बसा हुआ है। विंध्याचल बड़े वर्ल्ड का बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। ये 7 गेट राणा कुंभा ने बनाए 500 साल पहले। ये बैक एंट्री है, ये आपका रथ मार्ग है। रथ मार्ग? हॉर्स पावर एंट्री। वो हॉर्स एंट्री है, ये हॉर्स पावर एंट्री। ये हॉर्स पावर एंट्री। ये ब्रोकन वॉल जो आपको दिखाई दे रही है पेड़ों के अंदर, हाँ हाँ हाँ, ये 5th सेंचुरी की वॉल है। मौर्य राजाओं ने इसको बनवाना शुरुआत किया था। चित्रांगदा मौर्य। 1600 साल पहले की बात है। हाँ, लगभग इतनी पुरानी वॉल ही है, अभी भी इसके कुछ हिस्से बचे हुए हैं। तो
इस 700 एकड़ एरिया के अंदर पुराने समय में 113 मंदिर, 8 महल, 84 पानी के तालाब थे, सब तोड़ दिए मुगल बादशाहों ने। ये सब बिल्डिंग जो बनाए ना, इस पहाड़ को काट काट के स्टोन निकाला गया। अच्छा। गड्ढे हो गए ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ। इनको बनाने नहीं पड़े, अपने आप बन गए। दूसरा क्या, रोटी बेटी का रिश्ता रखा ना मुगल बादशाहों से, शादी ब्याह भोजन का, वो सब बढ़िया है। अच्छा। इन राजाओं ने रिश्ता नहीं रखा उनसे। अच्छा। ये गढ़ कहलाता है। ये गढ़ कहलाता है। पद्म विभूषण मैथिली शरणगुप्त कवि हुए हैं। हाँ। इस फोटो ने 4 लाइन लिखी थी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना मथुरा काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ को देखने को है मेरी आंखें प्यासी। इसको तीर्थों का राज कहा गया है। ये फूड 5वीं शताब्दी में चित्रांगदा मौर्य राजा उन्होंने स्टार्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज को बनाना शुरुआत किया था। हंस कुशानों ने हमला किया ना वहाँ पर, हंसदानी कुछ दानिशी ने। हाँ। उनकी हार हो गई थी, यहाँ आए थे, पहाड़ खाली पड़ा हुआ था। अच्छा। उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया था बनाने इनको। इससे फूड का नाम रहा चित्रकूट। चित्र में चित्रांगदा मौर्य, कूट में वाल दीवाल किला। अच्छा। 5वीं शताब्दी से 734 ईस्वी तक यहाँ मौर्य राजाओं ने शासन किया था। इनका आखिरी जो किंग था ना, मानमल मौर्य, हाँ। उसको डिफीट दिया था बप्पा रावल ने। वैसे सूर्यवंश की शुरुआत हुई थी 734 से। अच्छा। अब यहाँ से हार्ट को तोड़ने वाला इतिहास शुरू हो रहा है, ब्रोकन हिस्ट्री। हाँ। नाम उसका चित्तौड़, चित्त को तोड़ने वाला। हाँ। ये इक्ष्वाकु वंश की किंग है, जहाँ से सूर्यवंश की शुरुआत होती है। इन राजाओं को फैसला सुनाने का अधिकार है, सुनने का अधिकार नहीं है। अच्छा। न तो अंग्रेजों के सामने झुके हैं, न मुगल बादशाहों के सामने झुके हैं। गुजरात ईडरपुर से आए थे बप्पा रावल, बचपन नाम के इनका काल भोज है। अच्छा। ये राजा महेंद्र के बेटे हैं। भीलों की बस्ती के राजा थे इनके पिता। भीलों ने विद्रोह कर दिया, इनके पिता को मार दिया था। उनको वहाँ से बचा के लेकिन निकाला गया। उदयपुर के पास एकलिंग जी का मंदिर आपने देखा, शिव टेम्पल? अभी मैं गया नहीं, लेकिन होके आऊँगा। वो मेवाड़ की फर्स्ट कैपिटल है। मेवाड़ की फर्स्ट कैपिटल। उसका ओल्ड नाम है नागदा। 1222 में कैपिटल बनी है। अच्छा। हाँ। 1559 में इस कैपिटल को चेंज करके उदय सिंह उदयपुर लेके गए। अच्छा। बाद में से कैपिटल बनने का मौका नहीं मिला। फिर नहीं मिला मौका। इनका काल काफ़ी लंबा रहा है। काबुल, कंधार, ईरान को पहले खुरासान बोला जाता था। वहाँ तक फाइट जीती थी बप्पा रावल ने। कासिम खान को वहाँ तक दौड़ा के मारा है। इनको कई टाइटल से नवाजा गया है। चक्रवर्ती सम्राट, राजगुरु, हिंदुआ सूरज। बप्पा रावल ने 396 मैरिज की थी, 396 विवाह। 396 विवाह। 130 पुत्र उनके काबुल, कंधार, ईरान के अंदर नौसेरा पठान के नाम से जाने जाते हैं। 98 सन, 98 पुत्र हिंदू इंडिया में देखने मिलते हैं। इसका रीजन है, जब भी कोई किंग दूसरे किंग से फाइट करने जाता है, हाँ। अगले किंग हारने के बाद हाँ। अपने राज्य बचाने के लिए अपनी लड़की, अपना धन अगले राजा को देख के रिश्ता बनाना मिल जाता था। अच्छा। जो जितने फाइट जीतता ना, उसकी उतनी उपरानियाँ बढ़ती जाती थी। अच्छा। मेन रानी 1 या 2 होती थी। हाँ। उपरानियाँ अनेक हुआ करती। अनेक हुआ करते थे। तो 734 से 1559 तक सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया था। इसमें 30 बहुत बड़े अटैक हुए उनको झुकाने के लिए। 27 दफ़ा इनकी जीत हुई थी और 3 दफ़ा इनकी हार हुई। 3 दफ़ा हार हुई थी। ये तीनों साका के नाम, साका का मतलब था सर्वनाश। सर्वनाश। तीनों टाइम इस का सर्वनाश हुआ है। तीनों टाइम माँ बहन बेटियों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जिंदा आग में जलाया, अपने बदन को राख कर लिया। सब जौहर के नाम से जानते हैं। हाँ। पति का मरने के बाद जब औरत अपने पति को साथ लेके जलती सती, तो जौहर में अग्नि हम स्वयं जलाते हैं। सती में अग्नि भगवान सूर्य स्वयं आगे देते, अपने आप आग लगती है। अच्छा। जौहर बिफोर सती। हाँ। न नागमती के पुत्र है, न पद्मिनी के पुत्र है। यस। 10 साल के फुट अलाउद्दीन के बेटे खिजर खां के नाम से खिजराबाद रहा। 10 साल बाद इस फुट को हमीर सिंह ने अपने कैप्चर में ले लिया। अच्छा। टाइटल चेंज हो गया, राणा। रावल टाइटल था ना। हाँ, पहले। अब राणा टाइटल अब राणा हो गया, क्योंकि रतन सिंह के दोनों की रानियों के बेटे नहीं है, उसके छोटे भाई के बेटे ने कब्जे में लिया इसको, हमीर सिंह ने। हाँ। तो टाइटल चेंज हो गया, राणा। हमीर सिंह से लगाकर उदय सिंह सब राणा के टाइटल से नवाजे गए। अच्छा। बाद में महाराणा प्रताप ने फ्रीडम फाइट लड़ी ना। हाँ। टाइटल मिल गया महाराणा। महाराणा। वर्ल्ड में फ्रीडम फाइटर एक ही हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, महाराणा। वो महाराणा प्रताप हुआ है। हाँ। वो फ्रीडम फाइटर की उपाधि मिली हुई से। यस। राइट। तो बाद के जो किंग है सब महाराणा के टाइटल से नवाजे गए हैं। हाँ। 84 फुट में से 32 फुट अकेले कुंभाजी ने बनवाए। कुंभाजी ने बनवाए अकेले कुंभा ने 1433 से 1468 तक रूल किया था कुंभा ने। हाँ। 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। यस। उन्होंने इंदौर से नीर एरिया तक कैप्चर कर लिया, जीत लिया था। राजस्थान ऑल टाइम 3 पार्ट, मारवाड़, मेवाड़, मालवा। तो मालवा में एमपी स्टेट। अच्छा। अभी प्रेजेंट टाइम राजस्थान 2 पार्ट, मारवाड़ और मेवाड़। हाँ। अच्छा। ये मीराबाई का ससुराल है। ये चित्तौड़गढ़। ये सब किंग शिव के उपासक है। हाँ। ये मीराबाई कृष्ण के उपासक है। हाँ। ये लोग इसको पसंद नहीं करते थे, मीराबाई को। इसको कृष्ण की उपासक थी ना यार। हाँ, इसलिए इसको चेंज करने की इसको काफ़ी यातना दी, काफ़ी तकलीफें दी। इस सब ने आपको चेंज नहीं किया और द्वितीय और को छोड़ के निकल गई। अच्छा। एंड उसका द्वारिकाधीश स्टेचू में जाके मेरा विलीन हुई है।
मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है। यहाँ की सब ओरिजिनल चीज़ें आपको सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर देखने को मिलती है। इन 3 आक्रमण से तोड़ा गया, या एक भी टेम्पल, एक भी मूर्त, एक भी महल आपको सही सलामत देखने को मिलता है। सब रूइन टूटा फूटा देखिए, यहाँ सब टूटा फूटा है अभी, ये ऑल ब्रोकन। लास्ट के जो 5 किंग हुए हैं यहाँ पर, हाँ। शंभू सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, भोपाल सिंह, फतेह सिंह, हाँ। इन 250 सालों में ये पूरा रिपेयर किया गया है। अच्छा, इन 5 राजाओं ने करवाया, 5 राजाओं ने 250 सालों में रिपेयर करवाया, पूरा रिपेयर किया। तो यहाँ पर एवरीथिंग आपको ब्रोकन मिलेंगे, सब टूटे हुए, हाँ। सब रिपेयर किए हुए हैं। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे, मेन पैलेस चलेंगे, ठीक है, जहाँ रॉयल फैमिली, जहाँ राज परिवार रहता था। 8th सेंचुरी में बप्पा राव ने इसको बनाया था, बप्पा रावल ने अलाउद्दीन से रुइन किया था। राणा कुंभा ने इसको वापस रिपेयर किया है, जैसे अच्छा। कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। हाँ, कुंभा पैलेस। अभी पैलेस में हॉर्स एंट्री से जा रहे हैं, घोड़े के रास्ते से। ये हॉर्स एंट्री है, ये वाली एंट्री, इसका मेन एंट्रेंस लॉक कर रखा है, अभी बंद कर दिया। दिखाएंगे अभी। ये चूने का स्लोप था में स्लिप हो जाते थे, इसको 22 साल पहले रिपेयर किया गया है। अच्छा, हमारे खाने का सब चिकना फूड होता है ना, उड़द का दाल, हाँ, गुड़, हाँ। गोंद, जो तिल, मेथी, चिकने घास, हाँ, इसको पानी में भिगो कर लाइम के साथ मिक्स किया जाता था। अच्छा। बाद में यूज लेते थे। ये पीला प्लास्टिक आप देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ, ये 1200 साल पुराना जुना प्लास्टिक है। हमारी सीमेंट की जो ओनली 100 साल होती है, लाइफ 100 साल में मिट्टी हो जाता है सीमेंट। सीमेंट। हाँ। इसकी लॉन्ग लाइफ हजारों साल। ये पुराना ग्राइंडर है मटेरियल मिक्स बनाने का। अच्छा, इसमें बिग राउंड स्टोन रहता था, सेंटर से वुड से बांध दिया जाता था। हाँ, हाँ, चिकना फुल लाइम डाल देते थे, बुल को बांधे, बुल घूमता ना, हाँ, हाँ, तो पेस्ट बन जाता था। अच्छा, ऑल नेम इज गरट। गरट, गरट राजाओं का प्रार्थना स्थल है ये वाला। हाँ, प्रेयर स्थल। जेंट्स यहाँ रहते थे प्रार्थना के समय में, लेडीज ऊपर रहती थी। अच्छा, ये भी आपको सामने विंडो दिखाई दे रही है आपको, बड़ी विंडो मेन डालने के लिए, छोटी विंडो ऊपर आने के लिए। वो सूरज का पूजा स्थल है। वो 7 गेट किस लिए हैं? सूरज का पूजा स्थल है। पूजा करने के लिए। सूर्यवंशी है ना, हाँ, हाँ, तो लाइट उधर से आ रही है सूर्य की। हाँ, तो उसका पूजा करने के लिए। जब आप सूर्य की पूजा करते थे ना, यहाँ ऊपर को म्यूजिक प्ले होता था, नौबत खाना, ड्रम म्यूजिक। हाँ, जब बदल हो रहे हैं, बरसात हो रही, सूरज नहीं दिखता ना, हाँ, नहीं दिखता। इसके ऊपर 1.25 मन सोने का, गोल्ड का बना हुआ सूरज रहता था। 1.25 मन का सोने का बना हुआ सूरज, उसी की पूजा करके राजा अपने डेली वर्क करते थे बरसात में। वो सूरज भी आप सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में देख रहे हैं। अच्छा, उदय सिंह राजा ने चेंज की ना, हाँ, यहाँ का सब ओरिजिनल लेके निकल गए थे, बाकी के बजाय ऐसा अकबर लेके गए। प्रार्थना के बाद राजा इस विंडो में बैठते थे, या ओपन कोर्ट लगती थी अब हमेशा, एवरीडे ओपन कोर्ट जस्टिस। अच्छा, मुस्लिम को न्याय करते थे प्रार्थना के बाद ओपन एवरीडे। कोर्ट। ये महल में आने के लिए एंट्रेंस से नीचे से लॉक कर रखा है। अभी लॉक जो किया महल में रहने आने वाले हैं ना, हाँ, उनका आने का रास्ता तय है। हाँ, यहाँ पर सैनिक रहता था, वॉच के लिए, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स हियर। उसका ये था सैनिक रहता था वॉच के लिए। यहाँ जो ड्रम बजता था ना, हाँ, वो अकबर लेके गया। अच्छा, अभी आप अजमेर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गया हूँ। तो हाँ, एंटर होते गेट के राइट साइड जो ड्रम पड़ा हुआ ना, हाँ, वो यहाँ का ड्रम है। अच्छा, अकबर यहाँ से जीतने के बाद 3 चीज़ ले गए निशानी तौर पे, कुलदीप का दीपक, हाँ, और ये ड्रम दोनों अजमेर शरीफ में। अच्छा, फ्रंट गेट को लेके गए, जो बुलंद गेट बना फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा। अच्छा, वो यही वाला गेट इस है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। ये डांसिंग फ्लोर है, नृत्य करने की जगह। अच्छा, यहाँ पे ये राणा कुंभा की बैठने की जगह है, बैठने का स्थान अंदर है ये। म्यूजिक साउंड बजने की जगह है। ये राजा का एनजीओ का पैलेस, सब तोड़ दिए गए हैं। हाँ, ये टूट गया ना कुंभा पूरा। संगीत के शौकीन थे, वो संगीत की 4 बुक लिखी है। अच्छा, इधर किंग डांसिंग, उधर क्वीन डांसिंग, म्यूजिक कॉमन। ये त्रिपोलिया गेट, अब मैंने कलश गिरा दिया ना, मुगल आर्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो पास में ग्रीन हाउस बना ना, एलिफेंट हाउस। हाँ, ग्रीन। एलिफेंट रहता था, जगह एलिफेंट रहता था। एलिफेंट का था वो घर। अब ऊपर चढ़ जाइए आप यहाँ पर। ये सामने लास्ट विंडो दिखाई दे लेफ्ट वॉल पे, हाँ, दिख रही है लास्ट। वहाँ राजा बैठ रहे हैं, यहाँ नीचे मंत्री लोग बैठ रहे हैं, और नीचे लेखा भाई काम वाले गेस्ट, अच्छा, और सामने आम पब्लिक। आम पब्लिक इनका मीटिंग सिचुएशन दीवाने खास, यहाँ पे। दीवाने आम, ताकि प्रजा महल के अंदर आना चाहे ना, अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, डायरेक्ट आम ग्राउंड में। ये महीने में एक मीटिंग होती थी पूर्णिमा के दिन, पूरी प्रजा की। अच्छा, ओपन कोर्ट हमेशा लग रही है, ये पूरी प्रजा का न्याय हो रहा महीने में एक दफा। इसको हम दरी खाना बोलते हैं, दरी खाना। हिंदी में दरी खाना, उर्दू शब्द दीवाने खास, दीवाने आम। ये प्रिंस पैलेस है। राजकुमारी की रहने की जगह। मीराबाई, महाराणा प्रताप इस महल में रहे हैं।
इसे मीराबाई के महल के नाम से जानते हैं। इस महल के सामने लंबी टूटी बाउंड्री वाला आपको दिखाई दे रही है। हाँ दिख रही है। इस पे वहीदा रहमान ने डांस किया था गाइड पिक्चर में। अच्छा। आज जीने की तमन्ना है फिर मरने का राजा है। अच्छा। लंबे पैलेस का के टूटा पार्ट देख रहे हैं, 2 वाइट हाफ विंडो। हाँ वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा महल। वहाँ पन्ना राय उदय सिंह को पालती थी। यहाँ से मारने के बाद खून से रंगी शोल्डर के बनी रन करके दौड़ करके वहां तक पहुंचा था। इतनी शॉर्ट पीरियड के अंदर एक माँ ने इतना बिग डिसीजन ले लिया था। अपने स्वामी उदय सिंह को झूठे पत्थर के टोकरे छुपाकर हाँ। किरत नाम की हरिजन के से निकाल दिया। अच्छा। अपने स्वयं के पुत्र चंदन सिंह को हाँ। उदय सिंह के कपड़ों गहने पहनाकर उसे बिस्तर पे लेटा दिया। अच्छा। जब बनवीर खून से रंगे तलवार लेके सामने पहुंचा, बता पन्ना उदय सिंह कहाँ है? तो क्या काम है उससे? काम उससे बता कहाँ है? तो एक माँ ने अपने बेटे को उछाल करके वो रहा। उतने जालिम ने एक ही झटके में इसके 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा। उससे आंख से आंसू नहीं गिरने दिया, मुंह से आने निकलने दिया। अपने बेटे को करते हुए देखती रही। देश के मानव को बचे, उससे मानव प्रथा पैदा हुए। पन्ना ने अपने पुत्र का राजा लोगों का दाह संस्कार किया। उदय सिंह को यहाँ से बचाकर कुंभलगढ़ फोर्ट में ले गई थी ताकि बनवीर ब्रह्म रहे। उदय सिंह चल रहा है। उदय सिंह ढूंढा था, मारा जाता। महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते, हिस्ट्री चेंज हो जाती है। वाला है मीरा स्मॉल टेम्पल मीरा मंदिर, जब मीरा को जहर दिया था अमृत में चेंज हुआ था। अच्छा। बड़ा वाला टेम्पल विष्णु बराह भगवान का मंदिर था, इसे तोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कुंभा ने इसको रिपेयर किया। कुंभा ने तो श्याम की मूर्ति स्थापित की, कुंभा स्वामी टेम्पल कहलाया। आगे अगर सब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, बेका त्र्यंबकेश्वर, नासिक ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी पर जो महल दिख रहा है आपको सामने, वो सेनापति महल है फतेह सिंह का। हाँ दिख रहा महल। बाउंड्री के पास माल वाला वो जयमल सिंह का। ये मीरा के कजीन है उदय सिंह चीफ कमांडर, जो राजा रहते थे, सेनापति वहाँ रहते थे। अच्छा। बैक में रेड फ्लैग है, काली माँ का मंदिर प्लस सूर्य मंदिर था। वहाँ पे जाएंगे ना अभी? इंडिया में 2 सन टेम्पल थे, कोणार्क और यहाँ पर। हाँ कोणार्क। सूर्यवंशी राजा थे, सूरज में अंश था। राजा सूरज की पूजा करने के बाद सामने कुंड बना हुआ ना, हाँ। वहीं से सेना लेके दुनिया जाते लड़ने के लिए। अच्छा। तो सूर्य उदय होते भगवान घोड़े से पानी से निकलते थे। अश्व होते गायब हो जाते थे। हाँ। अगर फाइट चली वो फाइट लड़ते थे। इसके पावर की वजह से राजाओं कभी हार होती नहीं थी। अच्छा। अलाउद्दीन हमला किया ना, हाँ। तो ब्लैक मैजिशियन को जानकारी दी इसकी पावर के बारे में। हाँ। उसमें गाय को काट के डाल दिया, तो पावर रेस्ट हो गया, इनकी हार चालू हो गई। बाद में हमीर सिंह ने इस फोर्ट को 1313 में कब्जे में लिया ना इस फोर्ट को। हाँ। तो उसने 26 जनवरी अष्टमी के दिन में काली माँ की मूर्ति स्थापना, काली टेम्पल कहलाया। अच्छा। गेट की स्टेप 777। लास्ट व्हाइट प्लेस दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट आखिरी व्हाइट। हाँ हाँ पतला सा। ये राजा का गेस्ट हाउस था, मेहमान खाना, जहाँ अच्छा। पत्नी का चेहरा दिखा, छोटी कहानी फेक हिस्ट्री। हाँ हाँ वही जो मूवी में दिखाया, वो मूवी दिखाया ना, वो पद्मी प्लेस बोलते हैं, वो फेक हिस्ट्री है। अच्छा। मीराबाई का बर्थ 1504 में हुआ था, मेड़ता के नागौर डिस्ट्रिक्ट। जब एक छोटी सी बच्ची थी ना, हाँ। गाँव में एक बारात आई हुई थी। माँ से पूछा घोड़े पे कौन बैठे हुए हैं? हाँ। ये दूल्हे राजा हैं, गांव से विवाह करने के लिए आए हैं, एक लड़की से विवाह करके ले जाएंगे। उस अबोध बच्ची का अपनी माँ से प्रश्न, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने काफ़ी सोच समझाने की कोशिश की, तो माँ इसको नहीं समझा पाई ना। हाँ। जिस मूर्ति की पूजा करके उठी थी माँ, हाँ। उससे इशारा करेगा तेरे पति यही है, मेरे पति ठाकुर जी। वैसे गांठ जुड़ गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अच्छा। 1516 राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने बाबर के साथ खानवा के मैदान में युद्ध किया था, उन्हीं के पुत्र राणा भोज के साथ मीराबाई का विवाह था 12 साल की उम्र में। अच्छा। शादी करके मीराबाई महल में आई थी, साथ में फ्रेंड आई थी ललिता, उनकी फ्रेंड। विवाह का शादी का विवाह का समारोह चलता ग्राउंड के अंदर। हाँ। ससुर पति सब समारोह में व्यस्त थे। एक दासी महल से दौड़ती हुई समारोह के भीतर पहुंची। अच्छा। तो महल के भीतर को गुस्सा आया, मीराबाई इससे बातचीत कर रही है। हाँ। इसको देखने से सभी यहाँ पहुंचे। गेट को खुलवाया गया, गेट खुला नहीं। मीराबाई के अंदर से बातचीत करती आवाजें साफ सुनाई दे रही थी बाहर। तो गेट को तोड़ा गया। अच्छा। अंदर क्या देखते, भगवान कृष्ण की प्रतिमा पलंग के ऊपर लेटी हुई है। हाँ। मीरा इसके ऊपर बेसुध मन से लेटी से बातें कर रही है। अच्छा। जब मीरा अनकॉन्शियस होती थी ना, भगवान कृष्ण से बातचीत किया करती थी। अच्छा। जब कॉन्शियस में होती थी भजन गाया करती थी। अच्छा। उसके पति राणा भोज ने अपनी पत्नी को इस कंडीशन हालत में देखा, उसका मैं आपके लायक नहीं हूँ। हाँ। आप मेरी आराध्य देवी है। तो मीराबाई ने अपने पति राणा भोज से कहा कि मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण है, उनकी मंदिर बना दीजिए। हाँ। वो छोटा सा उनको मंदिर बना के दिया। अच्छा। वो 4 वर्ष बाद उनकी बीमारी की वजह से राणा भोज की मृत्यु हो गई। मीरा विडो हो गई। उन्हें सफेद वस्त्र दान कर लिए, जौगन बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उनके देवर विक्रमजीत सिंह महाराज गद्दी पे बैठे। उन्हें समझाया महल में, उन्हें समझाया भाभी जी आप की महारानी हो, मैं की राना है, ये साधुओं के साथ बैठना बंद कीजिए, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। वो नहीं माने, तो फिर देवर ने मान के उस मंदिर में प्रयास किए। हाँ हाँ ये ना अंदर ऑल रिपीट्स। हाँ अब तो 500 साल हो गया। ये किंग पार्टीशन, ये क्वीन पार्टीशन। इस साइड किंग और इस साइड क्वीन। क्वीन। ये राजपूत शैली में बना था, राजपूत शैली, राजपूत शैली में बना हुआ है। आप सूर्य ये सब 500 साल पुराना है ना? 8th सेंचुरी है, 1200 साल पुराना स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। अच्छा ये 1200 साल पुराना है।
रानियाँ उपरानियाँ जब महल से आती हैं सूर्य की प्रार्थना के लिए, ये वे टू बालकनी अपर साइड, ये पिंक पार्ट को यूज करी रानियाँ प्रार्थना में जाने के लिए। ये सामने आपको 7 विंडो दिखे ना ऊपर, हाँ हाँ, ये ऊपर वे टू बालकनी अपर साइड, और नहाने के लिए बात करने के लिए इधर से स्नान घर। ये टनल है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गौमुख लेक को जा रही है। ये टनल 1.5 किलोमीटर अंदर बनी हुई है। सभी रानियाँ ऐसे अंडरग्राउंड वहाँ नहाने जाती थी, अच्छा, वहीं नहाकर हाँ, वहीं शिव की पूजा करके इसी टनल से वापस महल को आती थी। अरे इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने एलोन अकेले जौहर किया था। अच्छा, तो महारानी पद्मिनी का जौहर यहाँ है। 16,000 औरतों का आगे दिखाएंगे हम आपको। अकबर के समय महारानी पद्मावती का जौहर रियल में अकेले में यहाँ अकेले है। यहाँ जौहर किया है लास्ट टाइम। मूवी में किसी और तरह से दिखाया गया मूवी है। में सबको साथ दिखाया गया हाँ, है। यस। जौहर एक दिन में नहीं हुआ है। फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में टेके यहाँ पर 8 महीने फाइट चली थी, 8 हार के महीने। चला गया। फिर सेकंड 1301 में अटैक किया, फिर 8 महीने फाइट चली है, फिर हार के चला गया। फिर 1303 उसको कैप्चर किया, 4 महीने फाइट चली थी, तो 20 महीने फाइट चली है। 20 महीने फाइट चली कितने है। आदमी मरे, कितने माँ बहने, जो ये सैकड़ों लोगों का इतिहास है। तो महाराज जब अंतिम को मालूम हो जाता है कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तो बची हुई सेना होती ना, वो केसरिया कपड़े पहन लेती, केसरिया कपड़ा, केसरी कपड़े पहन लेती है। केसर साफा, हाँ। केसर कोता, केसर सजा लिया, हाँ, वो मालूम होगा रिटर्न वापस नहीं आना है। अच्छा, तो माँ बहनें उनकी आरती उतार के तिलक लगा के उनको रवाना करती है, हर हर महादेव को नारे लग जाते हैं। अच्छा। और बची हुई माँ बहनें सब एक साथ आग में जंप टू फायर, जौहर एक साथ करती जितनी हैं, माँ बहनें लास्ट टाइम Last जितनी में बची हुई हैं, चाहे 1000 2000 जितनी भी बची हो, यस, जंप टू फायर एक साथ। ओके, बाकी सूर्योदय के साथ फाइट स्टार्ट होती है, असुर के साथ फाइट खत्म हो जाती है। हाँ, जिसका हस्बैंड आया उसकी वाइफ सुरक्षित है, हस्बैंड ने आया सेल्फ एम्बुलेशन। जौहर कंटिन्यू होता रहा, एक दिन में जौहर नहीं हुआ है, चलता रहता है जौहर चलता रहा है। तो पत्नी का यहाँ है, 16,000 का आगे दिखाएंगे। हाँ। अकबर के समय में पूरे फोर्ट पे जौहर हुआ था। अच्छा। 9 रानियाँ, 5 राजकुमार से 22,000 औरतों ने। तो इस महल में रहने वालों ने, आसपास ग्राउंड वालों ने 7,000 औरतों ने वहाँ जौहर किया है। हाँ, 15,000 ने पूरे फोर्ट के, जो जहाँ रहता था ना, वही अपने 20 बच्चों को जिंदा चिता में आग लगाती थी। जज और होल फोर्ट। अच्छा। और ये सुरंग जो बताई आपने, ये 1.5 किलोमीटर यहाँ से लंबी है। इससे लंबी सुरंग की बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी तो ये बंद है। बंद कर, क्योंकि पहले मसाज जलाते थे ना, हाँ, तो साथ में बैग रहता था, हाँ, वो जड़ी बूटियाँ होती थी, हाँ, डालते जाते चलते जाते, लाइट भी मिल जाती, ऑक्सीजन मिल जाती थी। हाँ। ये राजा का महल है सर। ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, इसे तोड़ दिया गया। इसी में दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह बड़े भाई को मारा था, विक्रमजीत सिंह को, और कुंवर चुंडा जी ने रणमल को मारा था। ये विंडो थे रेड कलर, सेकंड फ्लोर छज्जे पे देखिए, थर्ड फ्लोर छज्जे पे रेड कलर दिख रहे हो ऊपर आपको। हाँ, ये पूरे फ्लोर पे रेड कलर था पहले। रेड खतरे का निशान है, या डेंजर किंग रहते थे, मरने से कभी नहीं डरते थे। अच्छा, या एकलिंग जी गद्दी पे बैठते थे। रूल किंग अपने आप को दीवान कहता था, राजा नहीं, राजा एकलिंग है, हम उसके दीवान है। ये तामसिक नहीं थे, एयास नहीं थे, दारू नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे। अच्छा, ये गाय, माँ, बहन, बेटियों की रक्षा के लिए पैदा हुए। इनकी राज्य विस्तार की नीति रहती, दिल्ली में इनका शासन होता। तलवार के धनी थे लोग, जुगे सब चक्काचौंध, जुगने खंडस दिखाई दे रहे। हथियार, यहाँ पे हथियार बनते थे। भट्टियाँ थी ना, लोहे को गर्म करके, हाँ, हाँ, वो लोहे का बना हुआ ना, उस पर पीट पीट के हथियार तैयार करते। हाँ, वो बना हुआ है पत्थर का। और स्टेज पर येलो स्टोन होता है ना, बिग स्टोन के बैक साइड, हाँ, ये वेपन शार्प स्टोन है। अच्छा, धारवार बनाने के लिए, धार देने के लिए, तेज करने के लिए। हाँ, ये जो येलो स्टोन है, उसके बैक साइड वॉल है, वो पार्टीशन, उसका डाइनिंग है, फिर राजा का भोजन बनता था वहाँ पर, पैलेस का खाना वगैरह वहाँ पे बनता था। बैक साइड भोजन बनाने की जगह। ये विक्ट्री टावर दिख गया सामने। इसके कंडीशन सब अंदाज लगा सकते हैं। राजपूत स्त्रियों की स्थिति कितनी दयनीय हुआ उस जमाने में। राजाओं का लड़की का जन्म होता ना, पैदा होते से मार दिया करते थे, किल डाल। वर्तमान समय भी आप राजपूतों गेस्ट बन के जाएंगे, आपके सामने लेडीज नहीं आएगी, जेंट्स लोग आपकी सेवा करेंगे। हाँ, चेयरमैन का फेस मास्क सिस्टम था ना, हाँ, ये पैलेस का वॉल मास्क बना हुआ है। अच्छा, है बिग वॉल सराउंड। हाँ, आप बाहर से निकलोगे, रानी आपको नहीं दिखाई देगी। कोई भी किंग अपनी क्वीन को नहीं दिखाना चाहता था। रानी का कोई पेंडिंग नहीं मिलता मीराबाई के अलावा, राजाओं सब पेंडिंग मिल जाते हैं। 1.5 किलोमीटर रानियाँ नहाने जाती थी, 1.5 किलोमीटर चल के वापस आती थी। 3 किलोमीटर का चलना होता था, दिन भर कैद रहना पड़ता, सिर्फ नाम की महारानी।
और सामने वॉल बना दी है पर्दे के लिए, जनानी ड्यूटी वाल पर्दे के लिए वो। जनानी डोडी वॉल बोलते हैं इसको। जनानी ड्यूटी, अंदर जनानी रहती है ना, औरत रहती है। हाँ, जो डेढ़ वाल को गेट साइड के वाल को ड्यूटी बोलते हैं। अच्छा, जनानी ड्यूटी। प्राणियों का डांसिंग फ्लोर है ये, उधर राजा का डांसिंग फ्लोर है जो भी देखा हमने। ये जो कॉमन वजह दोनों के लिए। हाँ, ये राजाओं को लक्ष्मी पूजन का जगह है। नीचे लक्ष्मी पूजन के लिए बनाया हुआ है। मूर्ति दिखाई दे रही है। नीचे फुट बंडा रहता है, रोड टूट गया, नीचे फूड स्टोर। अच्छा, लक्ष्मी हमेशा अन्न पे बैठती है, सोने चांदी पे नहीं। हाँ, जितना महल ऊपर बना हुआ दिख रहा है आपको, उतना महल अंदर बना हुआ है। नीचे भी था अंडरग्राउंड। इसमें ऐसे कई टनल निकल रहे हैं। एमपी के अंदर खोज जा रही 45 किलोमीटर। राजस्थान से एमपी तक की टनल है। 45 किलोमीटर टनल जा रही है, यहाँ से 16 किलोमीटर जा रही है नगरी। और कई सारी टनल है यहाँ से निकली हुई। जा रही लेक को, हाँ, सब बंद कर दी गई है। 1433 से 1468 तक राणा कुंभा इस फोर्ट पर राज किया था। कुंभलगढ़ फोर्ट, माउंट देलवाड़ा, बसंतगढ़, अचलगढ़, अभी आपने 7 गेट, हाँ। इस पैलेस का रिपेयर, विष्णु वारागत मूर्ति स्थापना, विक्टी टावर और 250-300 रेंज में 84 जो फोर्ट बने हुए हैं, 32 फोर्ट अकेले कुंभा जी ने बनवाए। बप्पा रावल के बाद ग्रेट पीरियड गोल्डन पीरियड राणा कुंभा का रहा। ये पैलेस हमारा कंप्लीट होता है। तो इस देवर ने मानने के इस मंदिर में जहर का प्याला भिजवाया था, हाँ, विक्रमजीत सिंह ने। हाँ, तो फ्रेंड ललिता साथ में थी ना, हाँ, हाँ, उसे मना कर दिया, मना कर दिया। इसमें पॉइजन, इसमें साजिश आप मत लीजिए। पता लग गया उसको। फ्रेंड को पता चल गया, हाँ। इसमें पॉइजन साजिश आप मत लीजिए। हाँ, लेकिन झांकोर आके साइयाँ अच्छा, मार सके ना कोई। मीरा ने विष का भोग भगवान कृष्ण जी को लगाया और आराधना की कृष्ण जी की, विष को प्यालो राणा ने भेजो, दीजो मीरा के हाथ, हाँ, कर चढ़ना मत पी गई मीरा, तुम जानो रघुनाथ। अच्छा, भगवान कृष्ण की शक्ति की वजह से विष अमृत में चेंज हो गया। बहुत कोशिश करी गई मन में मारने की। विश्वास होगा मेरा को, अच्छा, ये लोग मुझे भक्ति नहीं करने देंगे। इस भूमि को अंतिम दफा प्रणाम किया, कभी नहीं आने का प्रण लिया। भगवान कृष्ण की प्रतिमा अपने फ्रेंड ललिता को साथ लेकर इस फोर्ट को छोड़ के निकल गए। अच्छा, यहाँ से अपने वतन मेड़ता, मथुरा, वृंदावन होते हुए द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाके मेरा सहज शरीर समा गई थी। अच्छा, मीरा का जन्म डेथ नहीं है। ओके, मीरा की सखियाँ, मीरा की सहेलियाँ मीरा से पूछा करती थी, भगवान कृष्ण के साथ आपकी शादी नहीं हुई, आपने साथ पे रहने ली है, आपका जोड़ा नहीं बंधा है, फिर भी अपना पति मानती है, वजह कारण क्या है? हाँ, तो मीरा ने ऐसे कहा कि ऐसे पति को क्या वरूं जो बार बार मर जाए। अच्छा, ऐसे पति को वरूं मैं चुड़ला अमर हो जाए, मैं चुड़ला गोपाला हो जाए। भगवान कृष्ण के साथ अमर हो गई। ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस कवर कर लिया है। अब हम कहाँ पे जाएंगे अब हम नेक्स्ट? जैन टेम्पल चल रहे हैं। जैन टेम्पल, अब ठीक उसके है। पहले स्टेट म्यूजियम आ रहा है। स्टेट म्यूजियम, म्यूजियम में क्या चीज़ है? मेन हथियार तो राजाओं से उदयपुर है। जो लेट सामने व्हाइट पैलेस आप देखेंगे ना, हाँ, वो लेटेस्ट बनी बिल्डिंग है। 1894 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 1936 में कंप्लीट हुआ था। महाराणा फतेह सिंह बनाया था। पूरा हिंदुस्तान गुलाम रहा अंग्रेजों का, मेवाड़ गुलाम नहीं रहा है। मेवाड़ नहीं रहा है। हमारे चांदी के सिक्के चलते थे, एक तरफ चित्रकूट, दूसरी तरफ दोस्ती लंदन। अच्छा, फ्रेंडशिप होने की वजह से हाँ। अंग्रेजों से अभेदी के लोगों ने छावनी बनाना चाहा। उनके रहने के लिए वो गेस्ट हाउस बना के दिया उनको। अंग्रेजों के लिए गेस्ट हाउस। अंग्रेजों को रहने के लिए गेस्ट हाउस बना के दिया महाराणा फतेह सिंह ने। हाँ, ये इसका मेन गेट है, इस पैलेस का मेन गेट है ये, कुंभा पैलेस का। कुंभा पैलेस का बड़ी पोल। बड़ी पोल बोलते हैं बिग इसको। गेट को पोल बोलते हैं, स्मॉल गेट को बारी बोलते हैं। बिग गेट को पोल और स्मॉल गेट को बारी। बाड़ी। ये राजा का मार्केट था। इधर मोती बिकते थे, इधर नगीने बिकते थे। मोती और नगीने। इधर मोती बाजार, इधर नगीना बाजार। बाहर से व्यापारी आते थे ना, हाँ, हाँ, वो मार्केट लगा, राजा लोग खरीद जाते थे। बोर्ड पे डाल दो, बोर्ड लगा नगीना बाजार। हाँ, हाँ, इधर डाल दो। हाँ, ले लिया ले लिया। ये बोर्ड आ रहा है मोती बाजार। अच्छा, ये हाँ, मोती बाजार। ये मोती बाजार। ये कैशियर पैलेस है भामाशाह का, जो महाराणा प्रताप को धन से इकट्ठे करने के लिए हाँ, राजा के कैशियर यहाँ रहते थे। खजांची, अच्छा कैशियर। कैशियर, कैशियर रहते थे यहाँ पे। भामाशाह कैशियर थे ना महाराणा प्रताप के। हाँ, हाँ, उनके लिए महल बनवाया था यहाँ पे। ये कीर्ति स्तंभ है सामने। कीर्ति स्तंभ है ये। और ये स्कूल है, जो भी यहाँ पे 5000 फैमिलीज रहती हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में। कौन सी क्लास तक है ये? 10वीं तक है? सेकंडरी स्कूल तक। आप भी इस स्कूल से पढ़े हैं? हाँ, बड़ा मिस। अच्छा,
ये सामने आप टेम्पल देख रहे हैं, 8th सेंचुरी का टेम्पल है। ये बप्पा राव ने बनाया था। पहले वरा मंदिर था ना, तो सामने वहाँ बैठे हुए हैं गरुड़ ईगल, गरुड़ बैठे हुए हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा वरा टेम्पल अंकोर वाट, अंकुर इंडोनेशिया। अलाउद्दीन से तोड़ दिया 1303 में। राणा कुंभा ने इसको 1448 में रिपेयर किया। फिर अकबर ने तोड़ दिया। फिर महाराज स्वरूप सिंह से 18th सेंचुरी में रिपेयर किया। अंदर बलराम कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापित थी, कुंभा स्वामी टेम्पल। ये वरा मंदिर था ना, ये गेट के बाद देखिए वरा मूर्ति लगी हुई है, देखिए आप। हाँ, ये लगी हुई है। ये वरा, ऊपर तोरण आर्ट है, उधर नरसिंह अवतार है। अच्छा, ये ईशान कोण है ना, ये भगवान का स्थान होता है। हाँ, इससे बैठे हैं भगवान। वो विष्णु कार्विंग दिखाई दे रहा है आपको हेड के ऊपर, सेंटर में विष्णु ऊपर। मंदिर था विष्णु। ये विष्णु के वाहन है गरुड़। ये मेडिटेशन पार्ट है। ये नई मूर्ति एक्सेप्ट की है 18th सेंचुरी, बलराम कृष्ण राधा। तो टेम्पल है कुंभा स्वामी टेम्पल, भगवान कृष्ण की लीला दे रखी है। ये सब 8th सेंचुरी की बनी होंगी ना। ये पूतना का दूध पी रहे हैं कृष्ण, हाँ हाँ। ये माखन चुरा रहे हैं, ये अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, ये गाय को चला रहे हैं, काली देह का मर्दन कर रहे हैं, ये साथों के साथ खेलते हुए। ये शेष नाग के ऊपर विष्णु भगवान सोए हुए हैं। नाभि से ब्रह्मा निकले, लक्ष्मी जी पाँव दबा रहे हैं। पद्मनाभन केरला। अच्छा 6 गेट खुले ना, केरला में टेम्पल है इसका, इंडिया का रिच टेम्पल बन गया। अच्छा, वही मूर्ति है, वही मूर्ति है। वहाँ 3 पार्ट में देखते हैं इसको, ये एक ही पार्ट में देख रहे हैं। ऊपर विंडो में 14 हाथ की विष्णु है। कहाँ पे? 7 हैंड दिस साइड, 7 हैंड दिस साइड, 14 हैंड विष्णु। अच्छा, वो कॉर्नर्स के ऊपर अनंत विष्णु बैठे हुए हैं। ये मीराबाई के गुरु संत रविदास जी के फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट है। पगले बोलते हैं इसको। फुटप्रिंट, अच्छा। मीरा इनके चरणों की पूजा करने के बाद अपने आराध्य की पूजा करती थी। ये हेड के ऊपर कार्विंग दिख रही है आपको, हेड के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। 1 मुख, 2 हाथ, 5 धड़, 10 पैर। ये कला आपको देलवाड़ा के जैन मंदिर, जैसलमेर के जैन मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, अजंता, एलोरा और यहाँ इंडिया में 5 जगह देखने मिलती है। 5 बॉडीज 5 एलिमेंट, हेड में 6 एलिमेंट। हम भगवान का संधि विच्छेद करते हैं ना, हाँ। तो भगव प्लस आन, हाँ। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, आग, न नीर। 5 एलिमेंट्स फ्रेश हो जाते हैं, 6 एलिमेंट ट्रांसफर होता है, शोलात्मा भगवान ट्रांसफर। अच्छा, तो पांडव भीम ने कीचक को मारा ना, हाँ। से कीचक। अच्छा, हमें आंखों से 2 वस्तु देखते हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी में उसको भगवान देख रहे हैं, बुरी में राक्षस देख रहे हैं। अच्छा। नाइस एंड बेट। ये मीरा मंदिर, ये मूर्ति अभी लगाई प्रेमदास बिरला जी ने 2002 20 अक्टूबर को। पहले पेंटिंग की पूजा होती थी। यहाँ की मूर्ति आप आमेर फोर्ट जाएंगे ना, हाँ। गज शिरोमणि मंदिर देखेंगे, मानसिंह यहाँ से उठा के ले गए, वहाँ लगा दी उसने। वायु देवता है, वायु अरुण बोलते हैं। जल देवता वरुण। वरुण। मंदिर के 8 कोनों पे 8 देवता विराजमान होते हैं। एक धरती आकाश, 10 देवता होते हैं मध्यस्थता के लिए। अच्छा, इसका इन अर्थ। ये यमराज जी साउथ में बैठते हैं ना, हाँ। इधर आके बैठ गए, कंकाल वगैरह गिरा है ना, चेंज हो गए। हाँ। यमा कंकाल बैसा हुआ साथ में। आज जी जब क्या नहीं हो रहा भाई बंधु से लड़ने के लिए, हाँ। भगवान कृष्ण में विराट रूप दिखाया था, देख सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ। उस विंडो में देखेंगे 16 हाथ के विष्णु। अच्छा, ये अम्बा माती श्री है, अम्बा जी। बीच में अर्धनारीश्वर, हाफ बॉडी से हाफ बॉडी पार्वती जगह चली। ये चामुंडा मातेश्वरी। ये गदाधर, यहाँ कुबेर का स्थान होता है, धन के स्वामी बैठते हैं ना, हाँ। गिराए चेंज हो गए, गदाधर आ गए यहाँ पर। ये महिषासुर मर्दनी दुर्गा मैया, भस्मासुर मर्दनी वैष्णो देवी विराजमान है। ये विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। मालवा मीन्स एमपी स्टेट। अच्छा, मालवा, गुजरात, मेवाड़ में ट्रायंगुलर फाइट हुआ करती थी। ठीक है, हाँ, ट्रायंगुलर तीनों में कभी आपस में। मालवा गुजरात से डिफीट खाता, कभी गुजरात मालवा से डिफीट खाता, मेवाड़ से दोनों ही डिफीट खाते थे। अच्छा, मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी, गुजरात के सुल्तान अहमद शाह बेग,
ये दोनों स्टेट एक साथ मिलकर आए कुंभा जी को हराने के लिए। अहमद शाह बेग तो मारे गए थे। हाँ। मोहम्मद शेख ने रिक्वेस्ट की कुंभा से, उनको आगे कैद रखा था 6 महीने तक। अच्छा। दोनों को हराया, विजय हासिल किया, उसकी यादगिरी के लिए विजय स्तंभ बनवाया था। 1448 से 1458 इसको 10 वर्ष बनाने में लगे। 10 साल लगे। उस ज़माने में इसमें 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 122 फीट ये ऊंचा बना हुआ है। 157 इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रह होता है ना, हाँ। ये 9 मंजिल बना हुआ है। अच्छा। नीचे से ऊपर तक सभी धर्म की मूर्तिकला बनी हुई है। वो लास्ट फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा ना, बिजली गिरने से डैमेज हो गया, टूट गया, इसे न्यू रिपेयर किया गया। सबसे ऊपर वाला 8 फ्लोर तक आपको स्टेप मिलती जाने के लिए। 9th फ्लोर के लिए इंडिया के अंदर कोई भी इंजीनियर हाँ। उसको ड्राइंग दे पाया स्टेप्स के लिए। अच्छा। नीचे से ब्रॉड है, बीच में नैरो है, हाँ। ऊपर से ब्रॉड है। ब्रॉड नैरो ब्रॉड शिव के डमरू के शेप में बना हुआ है। वैसे वाच के लिए बनाया गया। इधर से को लड़ने के लिए आ रहा ना, हाँ। ऊपर बैठे आदमी सेना दूर से दिखाई देती थी, तो अंदर सेना लड़ने के तैयार होती, वॉच टावर भी कहलाता है। यस। राजस्थान पुलिस के बेल्ट के ऊपर ये सिंबल होता है। ये पूरा गार्डन आप देख रहे हैं लोहे की बाउंड्री वाल के अंदर, हाँ हाँ। ये पूरा मैदान 40 फीट डीप गहरा गड्ढा था। ये अच्छा। गीते लकड़ी से भरा हुआ था, इसको आग लगा दी गई। सामने वो समाधीश्वर महादेव का मंदिर है। हाँ। नाम से भी स्पष्ट हो रहा ना, महादेव की कृपा से संविदा की कमी नहीं आई। ये संविदा कंटिन्यू जलती रही। ये गेट ईस्टर्न जौहर गेट, ये वाला चौर द्वार। अच्छा। और ये छतरी दिखाई ना आपको, हाँ। इस गेट को देखेंगे नॉर्थ जौहर गेट। और यहाँ पे जौहर हुआ इन था। दोनों गेट से वीरांगना हंसी आई सीधी आग में जंप। यहाँ पे पहला 1303 में 16,000 औरतों ने जौहर किया है। अच्छा। बद्री महल की गुफा में किया है। हाँ। जैसे कर्णावती का महत्व आपकी दादी माँ का 23,000 औरतों के साथ। अच्छा। अकबर के समय में 7,000 ने यहाँ जौहर किया है, 15,000 ने पूरे फोर्ट पे किया है। तीनों जौहर आपको इसी मैदान में देखने मिलते हैं। हर साल यहाँ जौहर मेला लगता है। हर साल लगता चैत्र है। महीने के बाद जो पहली एकादशी आती है ना, हाँ। आसपास से सभी राजपूत प्रजेंट किंग महेंद्र सिंह जी उदयपुर से यहाँ आते हैं, जौहर फेस्टिवल मनाते हैं। अच्छा। राजा ने ग्राउंड का जब सर्वे किया था, एस की कई परतें, हड्डियाँ, ज्वेलरी इस मैदान से निकली है। अच्छा। उससे स्पष्ट हुआ जौहर यहाँ हुआ है। जिस दिन जौहर हुआ था उस दिन पाप मोचने एकादशी थी। हाँ। अभी 18 मार्च गया ना, हाँ। उस दिन पाप मोचने एकादशी जौहर फेस्टिवल था। ये टूटा मंदिर जो आप देख रहे हैं सती माँ का मंदिर है। ये सती माँ का मंदिर है। जब रानी सती होती थी ना, माँ की पूजा करके पावर लेती थी, उसको पावर मिल जाता ना। हाँ। इस प्लेटफॉर्म में पति को साथ लेके जलती सतीदाह। अच्छा। इसमें आग दी नहीं जाती थी, आग भगवान सूर्य स्वयं आगे देते, अपने आप आग लगती थी। अच्छा। वो सती टेम्पल, सती प्लेटफॉर्म। ये जो मठ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। ये राजकुमार का काला जादू सिखाया जाता, ब्लैक मैजिक। अच्छा। इसके सामने टू टेक्सचर है ना, टू टेक्सचर दिख रहे हैं टेम्पल्स। हाँ, दिख रहे हैं, दिख ये रहे हैं। नागा साधुओं का शमशान घाट है। नागा साधुओं का राजा के समय में सब टेम्पल पे नागा साधु काबिज थे। अच्छा। 3000 फाइटर थे आर्मी में नागा। अच्छा। ये पूरा आप शमशान घाट देख रहे हैं। जलाना नहाने के लिए सामने जो बिग टेम्पल के बैक साइड गेट दिखाई दे रहा है, वो गौमुख लेक है, जहाँ गाय के मुंह से पे बराबर पानी गिर रहा है। पानी कहाँ से आता है उसको कोई जानकारी नहीं पता। राजमहल से भी रानी, तो आप टनल दिखाई थे ना, हाँ। अंडरग्राउंड यहाँ नहाने आती थी, नहाकर शिव की पूजा करके टनल से वापस महल को जाती थी। नरबेनाथ ऋषि जो पांडु के समय ना 5,000 साल पहले, हाँ। उन्हें तपस्या ली थी। अच्छा। इसलिए कहा गया है कि गौमुख पड़े जरना जरे, नरबेनाथ की ठोड़, करोड़ की तपस्या करे तब पावे गढ़चित दौड़। बहुत पवित्र जगह है। सर्दी में गर्म, गर्म ठंडा पानी आता है, 12 महीने 24 घंटे चलता है। 7 मिनरल वाटर्स का कोई रिएक्शन स्टेट नहीं है। तो जलाना, फिर नहाना, फिर ये भगवान के दर्शन करना। ये 4 चीज़ें आप ऊपर चल के देख लीजिए। ये सामने विष्णु की प्रतिमा दिखाई दे, अंदर लगा चक्र हाथ में, इसका लेफ्ट टर्न होके जाते, प्लेन ग्राउंड है। फर्स्ट विष्णु फ्लोर, फिर 15-20 स्टेप्स के, फिर प्लेन डाउन, फिर 15-20 स्टेप्स के, फिर प्लेन डाउन, जैसे 157 स्टेप्स इनसाइड। तो कहाँ राजा भोज का गंगोत्री सुना आपने? हाँ, सुना है। वो राजा भोज ने इस टेम्पल को बनाया 11वीं सेंचुरी में। अच्छा। अलाउद्दीन ने इसे तोड़ दिया था 1303 में। राणा मोकल ने इसको 1428 में रिपेयर किया था। फिर अकबर ने तोड़ दिया इसको। अच्छा। फिर महाराज सज्जन सिंह इसको 1898 में रिपेयर किया था। समाधीश्वर मंदिर 9 फीट लंबा, एक ही पत्थर पे बनी त्रिमूर्ति, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, प्ले करता, तीनों आपको एक रूप में देख मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर इंडिया में आपको अलग देखने मिल जाता है, तीनों का एक साथ ही देखने मिलता है। 1000 वर्ष पुराना मंदिर। एक आप देख रहे हैं जगन्नाथपुरी की आगे वाली सोमनाथ। हाँ। अच्छा। तो GOD गॉड, गॉड मीन्स भगवान। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डेस्ट्रॉयर। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु, मैं महेश हूँ। गुजरात के राजा चालुक्य कुमारपाल अजमेर अरण के ऊपर विजय प्राप्त आए थे।
और इस मंदिर का निरीक्षण किया था, उसका शिलालेख लगा हुआ है। अच्छा आप बॉम्बे एलिफेंटा केव देखने जाएंगे, वहाँ साइड त्रिमूर्ति है। त्र्यंबकेश्वर नासिक जाएंगे, वहाँ राउंड त्रिमूर्ति है। अच्छा यहाँ प्लेन 9 फीट लंबे स्टोन पर त्रिमूर्ति बनी हुई, पैदा करने वाले, पालने वाले, मारने वाले। अच्छा जितना मंदिर बाहर से सुंदर होता अंदर सुंदर है। गेट के बाहर काला स्टोन लगा, ब्लैक स्टोन, नजर बट्टू, अच्छा नजर न लगे। अंदर पहली मूर्ति ब्रह्मा की, हाथ में लोटस है, सेंटर विष्णु, सहस्त्र शिवलिंग है, साइड में है पॉइजन का कटोरा। पैदा करने वाले, पालने वाले, मारने वाले तीनों एक साथ विराजमान है। हमने मूर्ति आप देख रहे हैं, चामुंडा मातेश्वरी की मूर्ति है। हाँ हाँ इसके स्तन के नीचे देखिए स्कॉर्पियन दिखाई दे रहा है आपको। हाँ नीचे यस यस इधर युवा गणेशा है, वो युवा गणेशा सिटी बसा था, माँ बहन स्केट से आई थी जौर करने के लिए, महल में रहने वाले स्केट से आए। ये नागाओं की समाधियाँ हैं, नागा साधु दफन है यहाँ पे। हाँ हाँ नागा साधु होता है। जीवित समाधि नागा साधु, जीवित समाधि मतलब वो जिंदा ही अंदर बैठ गया समाधि में। समाधि में बैठ गए। अच्छा रानी यहीं आती थी नहाने के लिए, महल से टनल दिखाई ना आपको, 1.5 किलोमीटर अंदर ही अंदर। चल के। ये जैन टेबल अजीतनाथ जी का, वो पाँव की नीचे छोटा एलिफेंट दिख रहा है आपको नीचे, एलिफेंट पाँव के नीचे मूर्ति के। हाँ ये एलिफेंट सिंबल अजीतनाथ का, सेकंड तीर्थंकर जैनियों के। अच्छा तो रानी यहाँ से नहाने के लिए आती थी। नहाने के बाद तो भी जो बड़ा गेट बना हुआ ना, हाँ अभी 1.5 फीट पानी भरा हुआ वहाँ पर। हाँ 1.5 फीट खाली हो जाता, अंदर बाथ टब बने हुए, अंदर सास बहु अंदर नहाती थी। अच्छा बने बाथ बाथ टब बने, और इस कोने से देखोगे इनसाइड दिखाई देगा। तो पानी भरा हुआ भी, वहाँ आगे फ्लैट दिख जाएगा आपको। आप यहाँ नीचे शूज ओपन करके ये गुफा को शूट करके हाँ वो फोटो लेके, वाटरफॉल का फोटो लेके पानी पी ठीक के है। आएंगे। हर्बल वाटर गिर रहा है, वो ठीक है। चश्मे का पानी है, जड़ी बूटी कराता है। हाँ फिर डीजी अपने आप समाप्त हो जाती है। रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, हाँ गले से पानी पीती दिखाई देती थी। अच्छा भारत में ऐसी 3 फेमस किन हुआ करती थी। महाराष्ट्र के अंदर बाजीराव मस्तानी, हाँ जो गले से पान खाती पी दिखाई देता था। मांडू के अंदर रूपमती, स्फूट के अंदर पद्मनी। अच्छा इसकी खूबसूरती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी हुई। उसको प्राप्त कर उसके पति रतन सिंह को मैसेज किया, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, हमारे पास दिल्ली भेज दीजिए। अच्छा रतन सिंह आग बबूला हो गए। हाँ वो जवाब दिया कि आपका मुकाबला बैटलफील्ड में होगा। अलाउद्दीन खिलजी पहले दफा आए, हार कर वापस दिल्ली चले गए, फोर्ट के भीतर नहीं घुस पाए। हाँ सेकंड टाइम आए, फोर्ट ने घेर लिया था। फिर हार गए। अंदर पीने के लिए पानी बहुत था, खाने की रसोई पूरी नीचे से आती है। फेक हिस्ट्री सुना रहा हूँ अब यहाँ के, जोड़ा हुआ इतिहास सुना रहा हूँ यहाँ। हाँ अच्छा 6 महीने तक घेरा डाल के रखा, फुट कट आउट, खाना रोक लिया। 6 महीने बाद खाना समाप्त हुआ तो कंप्रोमाइज हुआ, पद्मिनी मत दीजिए, खूबसूरत उसका चेहरा दिखा दीजिए, हम दिल्ली चले जाएंगे। हाँ आगे रानी का महल आपको दिखाएंगे ना, हाँ हाँ जहाँ उसका चेहरा उसे दिखाया गया। वो भी देखेंगे हम। चेहरा दिखाने के बाद अपने मेहमान बादशाह को अपनी सीमा के बाद 7 गेट पहुँचाने गए ना, हाँ वहाँ का अलाउद्दीन खिलजी ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा ये जोड़ा हुआ ऐसा हुआ नहीं, हाँ ये फेक स्टोरी है। ये फेक हिस्ट्री थी, ऐसा हुआ नहीं उसमें। वो आया, घेरा डाल के पड़ा रहा, हाँ अंदर नहीं घुस पाया। हाँ उसे चाल चली रतन सिंह के पास, हम दिल्ली के सुल्तान हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको 100-200 सैनिकों से अंदर आने दीजिए, हम घूम कर निकल जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। अच्छा जब दिल्ली के सुल्तान ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट रतन स्वीकार किया, उस महल पे ले गए, वहाँ खाना पीना खिलाया, वेलकम किया उसको। जब पहुँचाने जा रहे थे ना, हाँ साथ में 200 सैनिक आए थे, वो गाय के मांस लेके आए थे। अच्छा उस कुंड के अंदर उन्होंने डाल दिया, सूरज कुंड के अंदर। भगवान सूर्य का साथ छूट गया इनका, हाँ फिर हार चालू हो गई। अच्छा नीचे गए, गिरफ्तार किया और पद्मिनी के लिए मैसेज किया, रानी को भेज दीजिए, रतन सिंह को ले जाइए। जब मैसेज आया, राजपूत घबरा गए थे,
हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखे का बदला धोखे से दिया जाए। अच्छा। पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी क्लेवर चतुर चालाक थी। हाँ। उससे प्लानिंग तैयार की, बादशाह को रानी आने के लिए शहर तैयार है। उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त वो 800 दासियों के साथ आएगी। अच्छा। राजपूतों में पर्दा सिस्टम है, हाँ। पालकियों को चेक नहीं करेगा। दूसरी शर्त वो पति से लास्ट टाइम मिलना चाहेगी। अच्छा। दोनों शर्तें इससे स्वीकार की गई। 800 पालकियों की व्यवस्था की गई। हाँ। हर पालकी को उठाने वाले सूरवीर योद्धा, हाँ। अंदर बैठने वाले भी सूरवीर योद्धा, हथियार में पालकी के अंदर। अच्छा। पद्मिनी की पालकी विशेष तैयार की गई। उसमें चाचा बैठ गए थे गोरा। गोरा के नेतृत्व में सेना नीचे को पहुंची। बादशाह पालकी को दूर से देख के खुश हो गए, महारानी आ गई है। अच्छा। पद्मिनी की पालकी सीधे अपने पति रतन सिंह खेमे के दल पहुंची। गोरा ने उत्तर रतन सिंह को प्लानिंग समझाई। बादल 2 हॉर्स लेके तैयार खड़ा हुआ था। अच्छा। रतन सिंह को प्लानिंग समझाकर हॉर्स के ऊपर बिठाया और तब रवाना किया और वहीं युद्ध का बिगुल बज गया। अच्छा। राजपूत भी कटा, मुगल भी कटा। सेकंड टाइम में लौटने के लिए हार कर दिल्ली चले गए। थर्ड टाइम बहुत बड़ी फोर्स लेके आए। सभी राजपूत रतन सिंह से केसरिया कपड़े पहनकर युद्ध में गए लड़ने के लिए। सब वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा। पद्मिनी ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोर किया था 1303 में। अच्छा। बादशाह फोर्ट के भीतर आए, उनको एक भी औरत जिंदा नहीं दिखाई दी। हाँ। जब महारानी पद्मिनी नहीं दिखाई दी, उनका गुस्सा इस पूरे फोर्ट में निकला। अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का बादशाह बनाया और खिजर खां के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद। अच्छा। 10 वर्ष में यहाँ राज्य किया। 10 में मिला तोड़ फोड़। यहाँ एक भी टेम्पल, एक भी मूर्त, एक भी महल आपको सही सलामत देखूंगा। फिर कुमार ने रिपेयर कर दिया था। फिर अकबर ने तोड़ा, ये सब टूटा। अकबर का देख रहे हैं आप। हाँ। तो लास्ट के 5 किंग्स में एक्सपेंड किया और सबने रिपेयर किए सब। हाँ। ठीक है। हाथी कुंड ही है ये हाथी कुंड, हाथियों का नहाने का स्पॉट था ये। ओ, पानी सूख गया अभी। केक हो गए पहले तो डाउन। हाँ। हाँ। ये बावड़ी खातन बावड़ी। हाँ, जो बता रहे थे आप, बावड़ी। के नाम से बावड़ी खातन बावड़ी। ये बच्चे सीधा उतरते हैं, बावड़ी बोलते हैं। हाँ हाँ, बावड़ी। वो बोलते हैं फतेह सिंह महल। ये फतेश्वर तालाब। फतेश्वर तालाब। वो फतेश्वर महादेव का मंदिर, पिंक कलर टॉप टेम्पल दिख रहा है ऊपर। हाँ, वो फतेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर, फतेश्वर महादेव मंदिर। फतेह सिंह महल, फतेश्वर तालाब, फतेश्वर महादेव का मंदिर। ये एंट्रेंस है ना, ये ये एंट्रेंस सेनापति महल में। सेनापति महल के लिए। हाँ। 84 फुट के राजा के मेहमान आते थे ना, उनको ठहरने का जगह था जल महल। अपने महल से भी अच्छी जगह के ठहरे वो जल महल में। अच्छा। आज हमारे घर में कोई मेहमान आता ना, हाँ। उसको हम डेली बिस्तर देते हैं क्या? नहीं देते। नया बिस्तर निकाल के हाँ, देते नया हैं, उनको देते हैं। सजा के देते हैं। कमी महसूस हुई हो? हाँ। अपने घर से भी अच्छी जगह के ठहरा है। 23/11/1881 को 23/11/1881 लॉर्ड बैडन रिपिन ब्रिटिश गवर्नर अच्छा इस पोर्ट पर आए थे। जब महाराज सज्जन सिंह को सभी राजाओं को प्रमुख बनाया था। अच्छा। उस पैलेस को न्यू रिपेयर किया गया, नया चुना चढ़ा गया, न्यू महसूस हो रहा है। ऑल पैलेस 1000 ईयर, 1000 साल पुराना महल है। पद्मिनी के पहले महल था, पद्मिनी बाद में आता। इंसान गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस सिस्टम आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको अंदर कैसे गेस्ट हाउस था। ये झूठी कहानी थी, तो या पद्मिनी को दिखाने वाली हिस्ट्री लिखी थी, हटा ली गई इस बोर्ड से। अच्छा, पहले लिखी हुई थी, अब हटा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी हत्या से रानी की पद्मिनी का चेहरा दिखा, रतन सिंह ने अपनी बीवी का हाँ। वो लिखा होता हटा लिया गया है। अच्छा। सबसे ऊंची जगह पे हाईएस्ट पेड़ दिखाए थे, 2 पेड़। हाँ। चबूता बना प्लेटफार्म। हाँ, बना हुआ। वहाँ राजतिलक होता था मौर्य वंशी राजा का, सूर्यवंशी राजाओं का। और ये जो बड़ा ग्रीन टी दिख रहा है ना आपको, हाँ। इसके पीछे वो ब्लैक छतरी देखिए, ब्लैक टॉम। हाँ। वो मौर्य को बचा हुआ भाग है महल का। मौर्य इधर रहते थे। अच्छा। इधर से स्टार्ट किया मौर्यों ने। मौर्य गेट भी फॉरेस्ट के अंदर है। अच्छा। ये ब्लैक बाउंड्री दिखाई दी आपको, इसमें हाँ। जेल बनी हुई है। हाँ। या मांडू के सुल्तान को कैद रखा था कुंभा ने 6 महीने तक। 6 महीने 6 महीने बाद इसका मुकुट कटार अपने पास रखकर सह सम्मान इसको वापस जिंदा छोड़ दिया, अपनी मानता का प्रति दिया था। इसके पीछे वो गेट दिख रहा है, वो मौर्य का एंट्री पैलेस में जाने का एंट्रेंस है वो। और इधर वो टेम्पल है, नागसेन शिव मंदिर। ये सामने टॉप पे क्रिस्टल लगा हुआ, बेल्जियम क्रिस्टल, ग्रीन अभी काला दिख रहा है। हाँ। नीचे जाएंगे ग्रीन हो जाएगा, बैक जाएंगे वो येलो हो जाएगा। ये छोटे छोटे स्टोन दिख रहे हैं आपको सामने, गोल्ड स्टोन बॉटम पे लगे हुए हैं, बांधने के लिए हॉर्स ये को। हॉर्स बांधने की जगह दोनों तरफ है। ये किचन था गेस्ट का, यहाँ से भोजन बन के जाता था गेस्ट की, गेस्ट को। गेस्ट हाउस किचन। ये गेस्ट का जाने का एंट्रेंस है। ये स्नैक ब्लैक पॉइंट बना हुआ है, इस पर सांप क्लाइम नहीं करता है, इस पर आप स्लिप नहीं होते। स्नैक कैन नॉट क्लाइम। ये राजपूत से गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट का मेकअप रूम है। मेकअप। गेस्ट का मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम। गेस्ट तैयार हो गए, जब उस गेट में एंटर होता है, हाँ। दाशन बालकनी में खड़ी होकर फूल फेंक के उनका स्वागत करती थी। हाँ। अंदर ले जाकर उनको भोजन सत्कार करते थे। वेलकम सिस्टम, स्वागत सत्कार। यहाँ से। यहाँ तो खड़ी है दाशा, फ्लावर फेंक के हाँ, अंदर हाँ। ले जा रही है मेहमानों को, यहाँ से ले जा रही है भोजन अंदर। करा रही है। हाँ। तो वेलकम सिस्टम, स्वागत सत्कार। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ लाए थे, लाए थे। यहाँ भोजन कराया था और पहुंचाने के तब गिरफ्तार किया। रानी कोई दिखाई नहीं गया है। हाँ। ये गेस्ट के लिए वहाँ सैनिक रहता था, गार्ड की ऊपर। ये कॉर्नर्स के अंदर बाई बोट जलमहल में जाने का रास्ता, नीचे नाव रहती थी, नाव से जाने का मार्ग है।
गेस्ट जलमल में नहीं जाना चाहता, उसके बैटिंग रूम बना हुआ है। ये सिक्योरिटी का रेस्ट रूम था ये। हाँ ये सिक्योरिटी ऑफिस था गेस्ट हाउस का, आउटसाइड ऑफिस। सेटिंग। ये हमारी एंट्री उधर से आती थी। ये गेस्ट हाउस का हमारा मेन एंट्रेंस था। हाँ ये गेट तो ना, सारे गेस्ट वहीं रुक जाते थे, वहीं पे। वहीं रुक जाते थे, रूम थे सब तोड़ दिए हाँ थे सब। हाँ, और वहीं पर रुक कर पूजा करेंगे वो अपनी मॉर्निंग मॉर्निंग में, सूर्य का पूजा का स्पॉट है। सूर्य का पूजा। ये वीआईपी गेस्ट का पूजा का स्पॉट है। वो दोनों ब्लैक टॉम दिख रहे हो, गोरा बादल का रहने का महल है, जो पद्मिनी के वैष्णो गए ना चाचापति हाँ से, हाँ गोरा बादल वहाँ रहते थे। ये स्टेट सामने दोनों ब्लैक छतें दिख रही है आपको, हाँ दिख रही है, वो मौर्य को पैलेस है। मौर्य का पहले। और ये अंदर पूरा मैदान है, ट्रेनिंग सेंटर है घुड़सवारी वगैरह के लिए। घुड़सवारी के लिए। अकबर ने साउथ पार्ट में लेवल ये टीला बनाया था। रेवाड़ी मजदूर को लालच दिया कि मिट्टी की बास्केट डालने की कीमत एक चांदी के सिल्वर कॉइंस। अच्छा उधर नीचे डालने के लिए आता, अंदर से रजपूत मार देते थे। बॉडी मिट्टी से वो टीला ऊपर उठा था। अच्छा जो टीला ऊपर उठा था, मरने की कीमत बड़ी थी, एक सोने की मोहर, एक हाँ। मिट्टी की बास्केट डालने की कीमत। उस पहाड़ जैसे टीले को बनाया, इसे मोहर मंगरी के नाम से जाना जाता है। मोहर मंगरी, मोहर मंगरी। एक मोहर दिया ना, हाँ एक मोहर दिया। उस टीले का नाम हो गया मोहर मंगरी। अच्छा अकबर ने इस टीले पर अपनी तोपें फीस की थी, गर्भगंजन और शत्रुभंजन। वाल को उसने ब्रेक किया, वॉल बहुत मजबूत था, हाँ पत्थर क्रैक हो गए, टूटे नहीं, रास्ता नहीं बना। तो अकबर ने हटकर 2 गन पाउडर बनाए थे। एक 80 मन गन पाउडर सुरंग, दूसरा 60 मन गन पाउडर सुरंग। 80 मन गन पाउडर से विस्फोट किया, हाँ। भीतर 500 सैनिक पहले थे, सब मारे गए। अच्छा जिसके अकबर की आर्मी आगे को बढ़ी। 60 मन गन पाउडर दबाव से अपने आप फटा, उसका बड़ा हुआ सेना साफ हो गया। हाँ रात को सेनापति जयमल सिंह फतेह वहाँ पर रिपेयर करवा दी। दिन को फाइट होती थी, नाइट को वापस रिपेयर कर दिया जाता था। अच्छा अकबर ने सोचा अभेदी किला हम नहीं घुस पाएंगे। जयमल सिंह को लालच दिया कि फोर्ट तो मेरे हवाले कर दे, मैं तो क्या सूबेदार बना दूंगा, हाँ तेरा जीता हुआ मेहता फोर्ट अजमेर तुझे वापस दे दूंगा। अच्छा तो जयमल सिंह आप सूबेदार बना रहे हैं, हमारे राणा हमें इस किले का राजा बना के गए, इस किले की कौन सी चाबी हमें सौंप के गए। जब तुम जिंदा हैं आप किले में नहीं घुस पाएंगे, हमारा मरने के बाद इस फोर्ट कब्जा ले पाएंगे। फाइट चलती रही, फिर भी अकबर वहाँ से एंट्री नहीं हो पाया। हाँ इसकी बहादुरी पे ऑनेस्टी भी खुश होके हाँ। अकबर उनकी मूर्तियां बिठाई थी आगरा फोर्ट के बाहर। अच्छा फिर इसका नॉर्थ पार्ट है, वहाँ छोटा गेट है, लाखोटा बारी। दिन को अच्छा। अकबर ने वाल ब्रेक किया, रात को जयमल रिपेयर करवा रहे थे। हाँ 16 किलोमीटर दूर नगरी में स्टे लगा था अपनी आर्मी का उसने। साले साहब साथ में थे, भगवान दास जी। अच्छा तो साले साहब से पूछा किले में प्रकाश काय को चमक रहा है, हमने दिन को रास्ता बनाया, इसको वापस रिपेयर किया जा रहा है। आज अगर फोर्ट में एंटर नहीं हो पाए, हम कभी भी इस फोर्ट में एंटर नहीं हो पाएंगे। नीति का उल्लंघन हुआ। हाँ दिन को युद्ध होता है, रात को अटैक किया। अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से गोली चलाई, जयमल के पांव तोड़ दिए। अच्छा 2 दिन 2 रात बराबर फाइट चली। जब फुट समाप्त हुआ ना, तो हाँ। फ्रंट गेट से चुंडाव साइंदर जाके हजूर खाना समाप्त हो गया, साके की तैयारी की जाए। अच्छा फ्रंट में जो जहाँ रहता था ना, वही अपने बीवी बच्चों को जिंदा चितम चुन के आग लगा दी। जब धुआं ऊपर उठने लगा, धुआं का ही उठ रहा है, हजूर राजपूत मरने मिटने पे उतारू हो जाता है, हाँ अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला देता है, जौहर हो रहा है। सुबह का पहला पैर में इस किले के गेट खुल जाएंगे, बड़ी बहादुर से फाइट होगी। और हमने मोर्चा नहीं संभाला, हम डिफीट खा जाएंगे, मारे जाएंगे। अच्छा। सभी ने मोर्चा संभाला। मेन गेट चुंडाव साईदास, उत्तरी गेट केसर सिंह, 7 गेट आपने क्रॉस किया फतेह सिंह। जयमल सिंह लड़ने में ऐसा मरते, पाँव टूटने की वजह से। हाँ वो घोड़े पर नहीं बैठ सकते, पैदल नहीं चल सकते थे। ऐसा है निशा बहादुर को देखा, बहादुर है आप में ऐसा कोई बहादुर हमें हाँ। सहारा दे सके। हम भी हमारी वीरता दिखा, हमारे जौहर दिखा हमें। उसके भतीजे थे कजिन कला राठौड़, काको साहब और कंधों पे बिराजी, अपनी इच्छा पूरी कीजिए। जयमल जी कलाचे कंधों बैठ गए। जब चारों तलवारें अकबरी सेना के साथ गरजने बरसने चमकने लगी, हाँ अकबरी सेना देख के डर के नीचे भग गई बादशाह के पास। बादशाह साक्षात युद्ध के मैदान में 4 बजे जी आ गए हैं, हाँ अब हमारा युद्ध जीतना असंभव है। अकबर ने जानकारी 4 बजे जी के बारे में, हाँ सेनापति के बारे में जानकारी, बड़ी बहादुरी से फाइट हुई। 2nd गेट 3rd गेट आपने क्रॉस किया ना, दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय पूरे फोर्ट पर जौहर हुआ था, 9 रानियां, 5 राजकुमार से 22,000 औरतों। 7,000 ग्राउंड में हुआ, हाँ। 15,000 होल फोर्ट। अच्छा सामने लेफ्ट साइड में जेल आने वाली है, या मांडू के सुल्तान को कैद रखा था कुम्मा ने 6 महीने तक। 6 महीने बाद उसका मुकुट कटा अपने पास से कर शायद सामान को जिंदा छोड़ दिया था, अपनी मानता का पलटी किया था। और जेल के बैक साइड ट्रेन सेंटर का गेट दिखाई देगा। राइट साइड नागपुर में शिव मंदिर है, ऊपर FM टावर आकाशवाणी के। हाँ ये जेल है ना। अब देखो सेंटर अंडरग्राउंड देखिए, आपको अंडरग्राउंड जेल दिख रही है इनसाइड। हाँ दिख रही है। इसमें कैद रखा था, चारों तरफ गेट है इसके, हाँ उसको जनरल बांध के अंदर रख देते राजा को, चादर तले रहते थे। तो मांडू के अच्छा। सुल्तान को रेक करने का मोहम्मद शकील, इसको बादशाह के बागसी कैद खाने के नाम से रहा जाता है।
अभी राइट साइड देखिए, बाउंड्री वाल नहीं दिख रही आपको? हाँ दिख रही है, टूटी हुई। अकबर ने गन पाउडर से उड़ाया था अंदर घुसने के लिए। अच्छा, इस बाउंड्री वॉल को? यहाँ 500 सैनिक थे ना, हाँ हाँ, तो मारे गए थे। वो मारे गए थे। तो चित्रमोरी तालाब है, बोला बुद्धिस्ट है ना, ये स्तूपा दिख रहा है आपको सामने? हाँ स्तूपा है, ये रहा ये सामने। हाँ ये भी तब का ही स्तूपा है। हाँ सर, रिपेयर्ड है सर, रिपेयर्ड है, सब रिपेयर्ड है, सब साबुत खुल दी। साबुत टावर बताया मैंने आपको? हाँ गिनती टावर साबुत दिखा आपको, सब रिपेयर किए हुए हैं। ये गोल पत्थर दिख, NH-76, ये रोड NH-76 फुट आगे दिल्ली जा रहा है। अच्छा मैं इसी से तो आया हूँ फिर। ये पहाड़ी बनी हुई है ना छोटी सी, हाँ आदमी सोया, कुंभकर्ण सो रहा, आगे मुख्य बीच में पेट नीचे लेक थे। और पेटो लेक में लंबी बिल्डिंग खड़ी हुई है ऊपर, ब्राउन कलर की। हाँ, राजा यहाँ से वहाँ जाते थे शेर का शिकार करने के लिए। शेर का? हाँ, वहाँ टाइगर मुझसे भगा के लाता है हल्कारे, हाँ उसमें बैठ के वो शेर का शिकार करते थे। औदी बोलते हैं हंटिंग पॉइंट, इससे औदिया काफ़ी बनी इस जंगलों के अंदर। अच्छा, ये सब ट्राइबल्स रह रहे हैं पहाड़ियों में, छोटी जगह से भी कौम रह रही है अंदर, अपना अपना काम करते हैं। अभी भी कुछ कुछ घर दिख रहे हैं इसमें। हाँ तो बने हैं सब। हाँ ये ऐसा शहर उधर देखा आपने? हाँ, वो शहर इधर बनने वाला है पूरा, धीरे धीरे शहर बन जाएगा। साल बाद आओगे ना। और सामने ओपन माइक दिखाई दे नीचे सर, मुझे ओपन माइक वाइट, हाँ हाँ, वाइट वाली। छोटा गांव है फोक के अंदर, वो नगरी गांव जो अकबर ने अपना स्टे इधर लिया है, अलाउद्दीन स्टे इधर लिया है, हाँ अकबर ने इधर स्टे लिया है। ये सर घोड़ा बादल का रहने का महल है, जो पब्लिक बेस में गए ना चाचा भतीजे, हाँ हाँ, यहाँ रहते थे घोड़ा बादल। गोरा बादल उनका महल है ये। इसके पीछे चुंडादास की हवेली, रणमल की हवेली, कृष्णा कुंड है। अच्छा, पीछे खंडर पड़े हो सभी, हाँ चुंडादास की हवेली, रणमल की हवेली, कृष्णा कुंड बैठते हैं। उदय सिंह की मौत हो गई थी 1572 में, हाँ, तो महाराणा प्रताप राज से हुआ था। इसको जीतने उन्होंने कसम लिया, उसका परिणाम हल्दीघाटी का युद्ध रहा। अच्छा, फिर वहाँ पे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ? वहाँ महाराणा प्रताप की न हार हुई न जीत हुई। अच्छा, जब का धन उछला सब समाप्त हो गया ना, हाँ यहीं के भामाशाह ने हाँ उनको इतना धन ले जाके दिया था। महाराणा प्रताप उस धन से हाँ, 25,000 की सेना इकट्ठी करके 12 वर्ष उनको दोनों समय भोजन कराए, धन समाप्त नहीं। उस अच्छा, धन से वापस उन्हें युद्ध लड़ा। हाँ सराउंड के 84 फोर्ट है ना सर, हाँ, उसमें से 82 फोर्ट वापस जीत लिया अकबर से उन्होंने। अकबर से जीती है उन्होंने? 82 फोर्ट वापस कैप्चर कर लिए थे। अच्छा, ये कैपिटल और मांडलकर, हाँ अजमेर, हाँ ये 3 फोर्ट जीतवान की डेथ हो गई थी हाँ, 1597 के अंदर। अच्छा, तो महाराणा प्रताप ने कहा जाता है, माइडी एडा पुत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतो हो के जान सिराने सा। अकबर चौंक उठता था, उसको नींद नहीं आती थी कि महाराणा प्रताप भी आ जाए। अच्छा, महाराणा प्रताप ने यह भी कहा जाता है, जो दर्द राके धर्म को ताई राखी करता, धर्म जो लड़ता ना, हाँ, भगवान उसकी रक्षा करते, सहायता करता। तो महाराणा प्रताप इसके लिए वो जीत नहीं पाए थे, जीत नहीं पाए इसके लिए? नहीं जीत पाए इसको। उनके पुत्र थे अमर सिंह, अकबर पुत्र जहांगीर। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर में कंप्रोमाइज हुआ था 1615 में। अच्छा, तब तक 47 साल तक तोड़ते रहे इस फोर्ट को अकबर के आगे। हाँ, ये सुखाड़ा कुंड है ऊपर सर, इसके ऊपर स्टेट नर्सरी बनी हुई है, पौधे तैयार किए जाते, बैठे जाते, राजकीय पौधशाला। और लेफ्ट साइड में मूर्ति आ रही है ना सर, हाँ, ये सभी सती मूर्तियाँ बैठी है समाज की। अच्छा, परिवार आते हैं ना तो पूछते हैं, हाँ, ये सब सती प्रतिमाएं बैठी हुई है। हर परिवार में सती भैरव पूरज होते हैं, ये सती प्रतिमाएं, सबके नाम लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, आते पूछते हैं इनको। और ये भीम कुंड है, जब भीम ने लात मारी ना गड्ढा हो गया, हाँ जो बता रहे थे आप, तो ये भीम का पूरा लेफ्ट फुट बना हुआ है। भीम कुंड पे आ गए हम। हाँ, ये सामने ऊपर से स्टेप उतरी ना, ये आपका भीम का लेफ्ट फुट का अंगूठा टॉ, फर्स्ट कॉर्नर 2 फिगर, लाटर कॉर्नर 2 फिगर, और बैक में देखिए हिल दिखाई दे रही है आपको। हाँ, ये भीम का पूरा लेफ्ट, ये स्टेप सब राजाओं में बनाया गया बड़ा। हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, मेन बैक होगा, बैक में होगा। अभी गेट बंद होने वाला है, पूरी उदय होता है गेट ओपन, आज होता है गेट क्लोज। ये जैन समाज की सती, बोरा कहा होता है जैनों में, हाँ, उनका सती है, वो मिट्टी का काम करते हैं, उनका सती है। और ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, ऐसे क्वार्टर्स हैं, वो पांडु का अवशेष है, नीलकंठ महादेव का मंदिर, भीम चारदे के नाते। ये साल की लकड़ी का बना हुआ है, 1000 साल बना गेट है, लोहा लकड़ी आपको सब दिखाई दे रहा है। अभी ये क्लोज होने वाला गेट, 1000 साल पुराना गेट है ये? हाँ सर, और अभी तक साल कभी सड़ता नहीं, कभी गलता नहीं। घींच के देखो, एक आदमी बंद करेगा अभी इसको, घींचो ना आगे। इतना हेवी गेट लटका हुआ, इंजीनियरिंग पुरानी, ऑल एंड वॉल एंड टॉप। हाँ, ये पुरानी इंजीनियरिंग है। ये गेट अभी
बंद हो रहा है, ये गेट ओपन हो जाएगी, विंडो सारा जाना है। इस कोने से इस कोने तक गेट था ना, हाँ वक्त में निकाल के लेकर बुलंद गेट बनाओ फतेहपुर सिकरी में। ये सेकंड गेट, सेकंड गेट, वो थर्ड गेट टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ इसके 4 गेट नीचे बने हुए हैं। नीचे अच्छा बस्ती दिखाई दे, सूरजपुर गांव है, उसके ऊपर 7 नंबर गेट, रतन सिंह वहाँ पहुंचाने के और गिरफ्तार कर लड़ाई का मैदान देख रहे हैं। ये बाउंड्री पे लंबी लाइन दिख रही ना, ये पास है उसको मारने के लिए, अपना लेते आ जा दूर की मार के लिए, दूर के लिए। अंदर सैनिक सूरज हम चुन चुन के मारे। ज्यादा आर्मी आगे तेल को बॉईल करके फेंकते थे, आपको बाड़ू दिखाई नहीं, घी तेल हाँ। तेल को बॉईल करके फेंकते थे। ये कीर्ति टावर है ना? ये कीर्ति, हाँ। इधर इसको लड़ने के लिए आ रहा ना, हाँ देखने के लिए, दूर से दिखाई देती थी। हाँ बिल्कुल। लड़ने के लिए टावर के आधा हाँ। टावर बना, इसके ऊपर 5 फीट की आदिनाथ की प्रतिमा बनी हुई 4 साइड्स। अच्छा हाँ हाँ दिख भी रही है, प्रतिमा के ऊपर तोरण आर्ट है, हाँ ऊपर छोटे छोटे 1000 स्मारक चित्र हैं, ऊपर तोरण आर्ट है, अंदर 54 स्टेप्स कंटिन्यू बने हुए। हाँ। ये देखो मतलब ये जैन लोग उसको मानक स्तंभ बोलते हैं सर। ये रत्नेश्वर तालाब हो गई, ये रतन सिंह महल है सामने। बनाओ, फ्लैग लगाओ, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा नहीं काटता है यार, हाथ में दो उसको। और भी है क्या पास? एक दीजिए और। वो आपने डर गया, डर रहा है वो आपने डर गया। ओ अरे क्या एक सामान दिखे फिर पकड़े, गुस्सा हो रहा था ना? वो आपने हाथ खींचा ना, हाँ हाँ हाथ में खींचना पड़ता, वो देखो हमें मुझे पकड़ रहा है। और पूरा हमने कवर कर लिया, सर। लेकिन मज़ा आया, आपने सारी चीज़ें ना काफ़ी डिटेल में बताई मेरे को। और इतना बड़ा फोर्ट है, इसके लिए एक दिन चाहिए पूरा घूमने के लिए। बिल्कुल राइट, हाँ बहुत बड़ा फोर्ट है ये, आप भी नहीं हो सकते। इतना बड़ा फोर्ट मैंने पहली बार देखा है। और ये है भी सबसे बड़ा फोर्ट। हर जगह जाते हैं 2-4 पॉइंट होते हैं या मिनी मोनूमेंट्स इनसाइड। ये ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको। हाँ चला जाओ, आ जाओ। हाँ